जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड हिमालय की पर्वतमालाओं में बसा एक खूबसूरत राज्य जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर है हिंदुओं के सबसे पवित्र चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बहुत सारे पर्यटन स्थल। पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट भी है। इसकी सीमा चीन और नेपाल से लगती है। हर साल लाखों पर्यटक दुनिया भर से उत्तराखंड आते हैं, पर यहाँ की मुश्किल रास्ते और विषम मौसम में कई बार यात्रियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में तो सड़कों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने इस हिमालय राज्य में 2 मेगा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया, जिससे उत्तराखंड की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये 2 मेगा प्रोजेक्ट हैं चार धाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 2 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लगभग 900 किलोमीटर का है, जिसका बजट लगभग 12,000 करोड़ है। ये डबल लेन ऑल वेदर रोड होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद चार धाम जाना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से चीन बॉर्डर तक भारत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका अप्रॉक्स बजट लगभग 12,000 करोड़ है और इसकी अप्रॉक्स लंबाई 889 किलोमीटर है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 7 सेक्शन में डिवाइड करके काम किया जा रहा है। चारधाम हाईवे की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं तो पहला सेक्शन है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक, तो जिसकी लंबाई है 140 किलोमीटर और बजट है 2166 करोड़ रुपए। इसमें NH58 को अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो दूसरा सेक्शन है रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ तक। इसमें NH58 को माणा तक अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 160 किलोमीटर और इसका बजट है 1542 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। तीसरा सेक्शन है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड यानी केदारनाथ तक। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की लंबाई है 76 किलोमीटर और इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 1106 करोड़ रुपए। इसमें NH109 को अपग्रेड किया जा रहा है। चौथा सेक्शन है ऋषिकेश से धरासू तक। ऋषिकेश से धरासू सेक्शन की कुल लंबाई है 144 किलोमीटर और इसमें 1627 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें NH94 को अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं पांचवें सेक्शन की। तो पांचवा सेक्शन है धरासू से यमुनोत्री, जिसकी लंबाई है 95 किलोमीटर और इसमें लागत आएगी 1920 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं छठे सेक्शन की। तो छठा सेक्शन धरासू से गंगोत्री, जिसकी लंबाई है 124 किलोमीटर और इसकी लागत आएगी 2089 करोड़ रुपए। इसमें NH108 को अपग्रेड किया जा रहा है। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के 7वें और लास्ट सेक्शन टनकपुर से पिथौरागढ़ की, जिसकी लंबाई है 148 किलोमीटर और इसमें 1557 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें NH125 को अपग्रेड किया जाएगा। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट में टोटल 132 पुल बनाए जाएंगे, जिसमें 25 मेगा ब्रिजेस होंगे, जो हाई लेवल सिचुएशन को भी आराम से झेल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 13 शहरों से गुजरेगा, तो इन सभी शहरों में बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रोजेक्ट का 85% काम पूरा हो चुका है और सरकार ने अंतिम डेडलाइन 2024 के दिसंबर रख दी है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के दूसरे मेगा प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की, जिसे चारधाम रेल लाइन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तराखंड में भी रेल चलेगी, वो भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से। यानी पहाड़ों पर चारधाम जाना अब और आसान हो जाएगा। अभी तक चारधाम सिर्फ आप सड़क के माध्यम से जा सकते थे, पर अब आप ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आइए अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, जो आप सामने ये मैप देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन लाइन है ये है अभी उत्तराखंड की कनेक्टिविटी रेलवे की, और जो ऊपर आप ये येलो लाइन देख रहे हैं यही है चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट। जो आप ये सर्कल में देख रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू चारधाम में ये रेलवे लाइन लेके जाया जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो जो पहली लाइन है वो आप देख रहे हैं डोईवाला से उत्तरकाशी तक और उत्तरकाशी के बाद यमुनोत्री तक और गंगोत्री तक। और जो दूसरा सर्कल है इसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसे कर्णप्रयाग के बाद दूसरे फेज में बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचाया जाएगा। बात करें इस प्रोजेक्ट के पहले फेज की, जो है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन, तो इसका जो पहला फेज का पहला वर्क था वो था इस योगनगरी ऋषिकेश को बनाना, जो बन के तैयार हो चुका है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए लागत का ये प्रोजेक्ट
अब 60% से ज़्यादा इसका काम हो चुका है और पूरी संभावना है कि 2024 के दिसंबर तक इस जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका 85% हिस्सा टनलों से होकर गुजरेगा, यानी आप कह सकते हैं कि 125 किलोमीटर अगर इसकी लंबाई है इस रेलवे लाइन की, तो उसमें से 105 किलोमीटर का हिस्सा इसका सुरंगों से होकर गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश से शुरू होगा, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर होते हुए कर्णप्रयाग में खत्म। अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है, पर इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद मात्र 2 घंटे में ये सफर पूरा हो जाएगा। आइए अब जानते हैं चारधाम की दूसरी बनने वाली रेल लाइन प्रोजेक्ट की। तो अब वापस हम नक्शे पे आ गए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल डोईवाला तक है लाइन। डोईवाला से एक लाइन उत्तरकाशी जाएगी और उत्तरकाशी से 2 जगह डाइवर्ट होगी, यमुनोत्री और गंगोत्री में। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट चारधाम और उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी रेल टनल जो बनने जा रही है, और यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। ये यहाँ पे मलबा फेंका जाता है और ये देखिए सामने, तो ये है वो प्रोजेक्ट। पे 2 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग, वो जो कॉर्नर ले रही है वो देवप्रयाग है, नीचे गंगा जी जा रही है और ये आप एरिया देख रहे हैं, सामने है टनल। ये इंडिया की सबसे लंबी टनल है जो यहाँ से शुरू होगी और आगे लक्ष्मौली एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके खुलेगी। लगभग 14.5 या 15 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। सोचिए, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी टनल बनेगी और जोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोग्रेस और ज़्यादा हुई है। मैं ये अपडेट इसलिए दिखा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि थोड़ा काम कितना बड़ा है। ये है इंडिया की बिगेस्ट टनल, सबसे लंबी टनल यही बनेगी। और इस तरीके से आप देखिए सारा काम पूरा यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है। और मैंने बोला है ना, मशीनें हाई क्वालिटी की, हाई लेवल की, हाई टेक्नोलॉजी का सबका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो, ये वीडियो आपको अपने भारतीय होने पे गर्व कराएगी कि हिमालय पे अब रेल चलेगी। इस तरीके से काम चल रहा है। रेलवे इस प्रोजेक्ट में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, लैंडस्लाइड, बारिश या किसी भी तरीके की चीज़ों से पहाड़ों को नुकसान ना हो। जो टनलों को बनाया जा रहा है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है कि या फिर रेल की आवाज़ वगैरह, ये सब का ध्यान रख के बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और ऊंची तकनीक जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। हाई मशीनें यहाँ पे लगाई जा रही है, मतलब इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना इस प्रोजेक्ट में रेलवे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये से काम चल रहा है और ये है टनल, मेन टनल। तो दोस्तों, मेगा प्रोजेक्ट की ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लगातार अपडेट वीडियो लाता रहता हूं इन दोनों प्रोजेक्ट की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कुछ जानना चाहते हो तो भी बताएं और आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो फिर मिलता है किसी नई वीडियो में, नई ब्लॉग में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।